प्रोविजनल लेवल। और जो आप लोगों ने गलती की है, सुपरन्यूमरी में भर दिया आपने और आपके पास रोल नंबर लाइव नहीं हुआ, हम प्रयास कर रहे हैं कि आज कमेटी से ये पास हो जाए और आपको रात तक एडमिट कार्ड लाइव हो जाए। प्रयास कर रहे हैं, अभी भी मैं आपको पूरा भरोसा नहीं दे रहा हूँ, प्रयास कर रहे हैं। और उसके बाद आप लोग जाएंगे जहाँ जहाँ आप लोगों का एंट्रेंस है वहाँ, और वहाँ आप लोगों को एक अंडरटेकिंग भी देनी पड़ेगी, ये मैंने गलती की थी और उस गलती का कोई भी जो होगा खामियाजा वो आप लोगों को भुगतने के लिए आप तैयार हो। आप लोगों के लिए फिलहाल केवल अभी हम एंट्रेंस टेस्ट की इजाज़त की बात कर रहे हैं, अभी एडमिशन की बात कहीं नहीं आ रही है। कल को आप लोग कहो कि हमने एंट्रेंस क्यों दिया हमें इजाज़त, ये बात क्लियर होनी चाहिए आप लोगों को। जिसको इस बार इसकी इजाज़त नहीं चाहिए वो एडमिट कार्ड आने के बाद भी ना आए बेशक। हम आप लोगों को कोशिश कर रहे हैं कि एंट्रेंस टेस्ट की इजाज़त मिले, ठीक है। और उसके बाद उस विभाग में कहीं यदि किसी प्रकार की सीटें बचती हैं तो वो सीटें भरते वक्त आप लोगों के एंट्रेंस टेस्ट की मेरिट को कंसीडर किया जाए, क्योंकि आप लोगों को पहले भी पता है कि जो एडमिशन होने हैं आप लोगों के क्वालिफाइंग एग्जाम के ऊपर, उसके लिए हम पहले ही इस प्रकार के बच्चों के लिए फैसला ले चुके हैं, वही फैसला आपके ऊपर लागू होगा। हम अलग अलग विद्यार्थियों के लिए अलग अलग फैसले नहीं ले सकते, ठीक है। आप लोग जाएं, हमारा सारा प्रशासन उसी चीज़ में लगा हुआ है सुबह से, और किसी न किसी तरीके से आप लोगों से मदद करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि इसमें साफ साफ लिखा था कि कैटेगरी चेंज की इजाज़त नहीं है और सुपरन्यूमरी का अलग से फार्म था। ये जो आप लोगों ने गलती की है ये एक छोटी गलती नहीं है, बहुत बड़ी गलती, ठीक है। ऑल दी वेरी बेस्ट, जाइए। थैंक यू। चलिए एडमिट कार्ड लाइव होंगे, ये नहीं है कि जिसने रिप्रेजेंटेशन दी है सिर्फ उनका, यूनिफॉर्म सभी के लिए सभी के लिए होना चाहिए। हाँ नहीं सबके लिए होगा, जो यहाँ आया उसके लिए भी, जो नहीं आ पाया उसके लिए भी। जाओ नहीं कोई बात नहीं है, आप लोगों को सीख लेनी चाहिए। कोई भी फॉर्म भरो डबल चेक करो उसको, बच्चे पता नहीं क्या क्या करना पड़ सकता है। गलती ना हो, सारे पढ़े लिखे ग्रेजुएट सारा ने इकट्ठा रहना, एंट्रेंस दे लो, एडमिशन नहीं होगा, जो सीट पे रहा कितनी है, बालक कितने से। हम यहाँ किसी भी प्रकार की पॉलिटिक्स नहीं करना चाहते हुए बच्चों को। हमारा उद्देश्य ये है कि बच्चे यहाँ एंट्रेंस दें, उनका एडमिशन हो। लेकिन एक रिक्वेस्ट है कि आप जितने बच्चे हो ना आज खड़े हो, आप लोगों ने अपना एक ग्रुप क्रिएट कर लेना है अपना, और जब भी कोई बात हो ना, जैसे पहले हम एंट्रेंस में मेरिट में आए, पहला उद्देश्य हमारा कि भाई मेरिट में आए, उसके लिए लड़ाई लड़ने के लिए हम तैयार हैं। और जो भी साथिया होगा, खाली बोलने तो बात नहीं बनेगी, उसको करके दिखाना होगा। मेरिट वाला बच्चा कंसीडर होगा, इसकी गारंटी मैं लूँगी। अगर कोई बच्चा मेरिट में नहीं है तो उसके लिए ना तो मैं लड़ पाऊंगा ना आप लड़ पाओगे। तो नॉर्मल बच्चे पेपर दे रहे हैं, वही अगर मेरिट में नहीं आएंगे तो उनको कौन एडमिशन देगा। तो कानूनी रूप से भी आप समझदार हो, कोर्ट भी बच्चे के लिए बैठा है, हम भी आपके लिए बैठे, खुद भी बैठे। पहले मेरिट में तो आओ, आप इंटरेस्ट तो दे वहाँ पर, वो तो है, बट एडमिशन के एटलीस्ट बच्चों को होप तो हो ना। अभी तो उन्होंने डायरेक्टली आप होप में बैठे हो, वो तो डायरेक्ट ये कह के गए हैं भाई। देखो डायरेक्ट कुछ नहीं है, उसका भी सॉल्यूशन होगा भाई। हमारा उद्देश्य पहले के बच्चे आप दौड़ में तो हो गए, मेरिट में तो आओ, और भाई मेरिट में आओ, फिर देखते हैं। कोई बच्चा और हंगामा करके भाई और कुछ करना चाहो तो हम उसके लिए बिल्कुल फ्री है, वो कर सकते हैं। हंगामा कोई सॉल्यूशन थोड़ी, हंगामा सॉल्यूशन नहीं है, हम एक तरीके की मर्सी रिक्वेस्ट मांग रहे हैं। एक बार वीसी भी बाहर आओगा, उससे भी बात करके निकल जियो, खड़े तो हो गए, ठीक है। हमने ये कहना है ना वीसी एक भाई, ये चीज मान के मत चलियो कि एडमिशन नहीं होगा। ये बात पहले बता रहे हो, ये काम का की बातें एक दो बंदा कह देता है ये बातें, सबका एडमिशन मेरिट में आओगे तो ये कौन है ना एडमिशन एग्जाम तो मेरिट लिस्ट तुम्हारी जो एंट्रेंस की लिस्ट साथ लगेगी। सिर्फ यही बता के गए हैं कि आप लोग एंट्रेंस दे सकते हो, उसके बाद जो सीट्स खाली में आपको कंसीडर किया जाए। एमडीयू है लास्ट की, आप एक बार उठा के देखना लिस्ट। कितने बच्चे हो आप यहाँ, मेरे को बताओ एक बार। बुढ़िया कितने बच्चे हो?
सारे एक ही डिपार्टमेंट से हो। तो सारा में 5 10 तब लास्ट में आप 1 मेरिट महीने में आओगे बाद तो भी एडमिशन होता है। उसने एक बात और कही है, जो बच्चा मेरिट में आएगा उसको कंसीडर किया जाएगा। चलो वो बात तो आपने बात सुनी नहीं है। नहीं वो तो मैंने सुन ली, बट मेरा सिर्फ और गुड़िया, हम आपके कोई परिचित नहीं है कि भाई आप हमें पहले से जानते थे। ये एक इशू था कि भाई इन बच्चों को रोल नंबर ही इशू नहीं किया जा रहा। आप भी कितनी बार अंदर गए हो, बाहर आए हो, बैठे हो, ऊपर नीचे खड़े रहे हो। पहला स्टेप ये होता है कि किसी भी इंस्टीट्यूट में हमसे लड़ाई मैदान में तो आऊंगा भाई, उस कैटेगरी में तो आऊंगा। आपका अगली रोल स्टेप नंबर- आप तो वो चीज मांग रहे हो लेके अपने कि भाई दाखला करो। दाखला तो बात की बात है ना, मेरिट में आओ, कौन रोक देगा? हम लेवांगे जिम्मेवारी उसकी। आप मेरिट में आओ अंडरटेकिंग का ना, ऐसा ना, कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, ना मैं दे सकता, ना आप तो कोई अधिकारी भी होगा। भाई वो ये आप इंटर, आप मेरिट में आ जाओ गुड़िया, जो मेरिट में आ जाओ, मेरा नंबर लिख लो, आज ही मैं दाखला कराऊंगा। ठीक है, वो भी अब तो हमारा उद्देश्य ये है कि भाई पहले हम एंट्रेंस की बढ़िया तैयारी मैं बताओ ना, लिस्ट सभी एक ही लिस्ट में तुम्हारा नाम आना है, एक ही में औरों का आना है, सारी चीजें एक सी होगी तो ये मना कौन कर देगा? ठीक है, सेपरेट नहीं रखेंगे, कैसे रख लेंगे जब लिस्ट एक जा रही है? तुम्हारे फॉर्म पे अलग से थोड़ी ना लिखा आएगा कुछ, अगर इस पे ग्रीन पेन से साइन, इस पे रेड पेन से साइन है, ऐसा थोड़ी आएगा। पेपर दे लो, इनका नंबर ले लो सारे। सबसे पहली बात तो ठीक है, मेरिट में आओ तो बात करेंगे। ठीक है, नंबर लो। आप अपना नंबर दो सर। रोल नंबर है ना। ए गुड़िया, एक नंबर लिख लो, इस भाई का भी लिख लो, साहिल का, इसका भी लिख लो, सुमित का भी लिख लियो भाई। बोलो जी। ठीक है, सारे बढ़िया। रोल नंबर सुबह जल्दी आ जाइए फिर यही 97285 फोन पकड़ लेना। हाँ जी। हेलो भाई साहब, 97285 7107। क्या नाम भाई साहब? विक्रम नाम है। विक्रम जी, साहिल एक बार नंबर और बता दो अपना। जैसे बच्चों का सुबह 10 बजे पेपर है, एक बच्चा वो एडमिशन रोक देता हूँ। अदरवाइज हम लोगों को तो 2 घंटे और खड़े रह सकते हैं अगर पॉजिटिव रिजल्ट की उम्मीद है तो। इतना अगर ज्यादा वो कर रहे होगे ना, ये इतने से भी वो कर देंगे, फिर कहाँ जाओगे? देखो हम तो कभी एक बार स्टार नंबर तो वहाँ तक तो पूछो, आगे की बात है दोबारा फिर इनके नंबर लिखो, पला दो। अच्छा, कोई भी दिक्कत नहीं तो आखिर बात यह है कि गड़बड़ हुई है, अपन ले रही गड़बड़ है, अपन सुपर नंबर का भरा, पुष्टि के लेवल पे भी गड़बड़ है। इनका जो पोर्टल है, जिनका जो साइट है उसमें गड़बड़ है, बहुत बार तो बता दे रहे हैं। यहाँ हम खाली अपनी गलती नहीं मानते, हम मिल गए थे किसी में गलती है, सॉल्यूशन निकलना चाहिए, सॉल्यूशन सवारी उनकी गलती, हमारी भी गलती, मिलकर बात करेंगे। हमारा निकालो, आप रिजल्ट निकालो, आप रोल नंबर दो, हमारे हम इंटरेस्ट देंगे। आप रोल नंबर, अपना नंबर नोट करवा लो, ये संपर्क में रहेंगे आप। पहला तो आप इंटरेस्ट दो, अपना अच्छे नंबर लो, उसके बाद अपनी लड़ाई है कि आप मेरिट में कंसीडर करे जाओ। आप सारी चीजें होगी, काउंसलिंग में आपको शामिल किया जाएगा। रोल नंबर आ जाने चाहिए, फिर सब कुछ अच्छा। आ गया रोल नंबर। ये मान देखो, सामने मेरा पाटा हो तो क्या होगा? इवे मीटिंग रह रही है। अगर रोल नंबर नहीं तो चलो वो अच्छी बात है। सर बात इसी सब में लड़ दोने बालक नु का एक बार नमस्ते कर लेंगे। हाँ भैया बताओ। ओए, 805 मिला क्यों ना करते? देश का राष्ट्रपति भी मिला है। 2828 हाँ, ये धन्यवाद करेगी ना, नु कहेगी सर मेरिट में आओगे तो दाखला करोगे। आप ऐसी तो नहीं बात करनी है। एक बात कहनी है, 2828 मैरिट के लिए ना हम सबको बराबर ट्रीट किया जाए। इन केस अगर हम लोग मैरिट में आते हैं तो उसके बाद जैसे नॉर्मल नहीं, हम लोग गलती तो मान थैंक यू सर। अलग से अलग जो रेगुलर एडमिशन है वो अलग है, सुपर में ये अलग है। ये
दूसरी बार अगर मान लीजिए किसी बच्चे का एडमिशन नहीं आता है वो कौन सा चला जाएगा कि मतलब जो है सुपरवाइजरी का मामला था अभी इसको इसमें काम कर देंगे। कोर्ट किया कि एक बच्चा मेरिट में आता है और उसकी वजह से किसी का एडमिशन नहीं होता है, फिर क्या जवाब होगा उसका? मैंने बना दी है, हम पॉजिटिवली उस पर बेटा ग्रेजुएशन के बाद भी अगर इसके हालात है कि आप ये भी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि मेरे सुपरवाइजरी करना हो या कुछ इसको करना है।